बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो आप हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर, देखें, चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में इसका नाम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखें, आप देख सकते हैं। हम इसको आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास आज का चैप्टर है। अच्छा जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इसकी मैं डिफिनीशन आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन को पढ़ते हैं। देखिए, हम इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। इसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ टू एनर्जीज इनटू ईच अदर पढ़ते हैं। कौन सी एनर्जीज? एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी हमारे पास है केमिकल। सिर्फ ये दो एनर्जीज का आपस में इंटर कन्वर्जन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सपोज आपके पास क्या है, देखिए आपके पास, मैं बताता हूँ, आपके पास केमिकल एनर्जी है। देखें क्या है जी, ये देखें, केमिकल एनर्जी आपके पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ये आपके पास केमिकल एनर्जी, और ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखें, तो आपने क्या करना है इसमें, आप करते हैं जी, इसमें क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में बात आई? अब इस मकसद के लिए जो इंटर कन्वर्जन है, ये देखें, इस इंटर, मैं डिफिनीशन भी इसकी लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। सही, मैं डिफिनीशन लिख दूंगा इसकी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ इस पूरे चैप्टर का। देखिए, एक इंटर कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं। अब इस इंटर कन्वर्जन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम सेल्स इस्तेमाल करते हैं। क्या? कुछ डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स, या इस तरह हमारे पास, हम इसके लिए सेल्स इस्तेमाल करते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिससे हमारे पास केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं हम सेल्स के जरिए। और सेल्स भी हमारे पास दो किस्म के हैं। सही, अगर हमारे पास वो सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल्स। ये जो हमारे पास ये काम जो करता है, इसको इलेक्ट्रोगैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल्स ज़्यादा कहते हैं ना, इसलिए मैंने ये लिख लिया। दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इसको हम कहते हैं ना। डिफरेंट फंक्शन है हमारे पास। तो आपके जो घड़ी में या रेडियो में या ये जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो ये सेल्स हैं। सही, जो केमिकल्स अंदर स्टोर है, वो अब तार के ज़रिए या सर्किट के ज़रिए जब पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर लेते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो ऑन हो जाता है। ये हमारे पास आमतौर से हम इस्तेमाल नहीं करते। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स या मेटल्स वगैरह को प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हुआ तो पढ़ेंगे, अदरवाइज नो। तो ये मैं इस केमिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो असल में मैं इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसकी जो डिफिनीशन है, बड़ी अच्छी डिफिनीशन है इसकी।
The branch of chemistry in which we study about the interconversion, the interconversion of electrical energy, huh, and chemical energy into each other, into each other. इसका हल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं इसमें, या हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हम ये भी कह सकते हैं। मैं डिफिनेशन अलग से नहीं लिखा, लेकिन बस ये इनफ है। लेकिन इसमें हम मेनली क्या चीज़ पढ़ते हैं? इसमें हम मेनली पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को पढ़ते हैं। कंडक्शन मीन मतलब पास होना। ये देखिए, इस चीज़ को पढ़ते हैं हम ज़्यादा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वो दो तरह की चीज़ों से हो सकता है। सॉलिड से भी हो सकता है और लिक्विड से भी हो सकता है। हमारे पास तो गैस से भी हो सकता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। गैस को हम फिर प्लाज्मा कहते हैं। सही है? देखें, ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हम कितनी चीज़ों से करते हैं? हम इनको तीन चीज़ों से कर सकते हैं। सॉलिड से भी कर सकते हैं, लिक्विड से भी कर सकते हैं, और प्लाज्मा से भी कर सकते हैं। गैस से नहीं कर सकते। गैस से करेंगे तो प्लाज्मा हो जाता है ना, तो हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। सॉलिड से हम जब इलेक्ट्रिकल करंट गुजारते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं, तो हमारे पास सॉलिड से फिर किसी से गुजरता है, किसी से नहीं गुजरता। सही, किसी सॉलिड से गुजरता है, किसी से नहीं। अब जिस सॉलिड से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है उसको कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनसे नहीं गुजरती है उनको नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात। देखिए, आपके पास कॉपर है तो उससे गुजरता है, आपके पास प्लास्टिक है, पीवीसी प्लास्टिक, उससे नहीं गुजर सकता, तो ये कंडक्टर और ये नॉन कंडक्टर है। इस तरह लिक्विड की बात करें, ये सारे जो कंडक्टर्स हैं ना, मैं आपको और भी बताऊं, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल, जिसमें ये मेटल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, मैं बात करूंगा इस पे आगे जाके। लिक्विड में कौन कर सकता है? लिक्विड में हमारे पास जो कर सकते हैं, जिन लिक्विड से, लिक्विड हम सोल्यूशन को भी कहते हैं। सही, जिन लिक्विड से या जिन सब्सटेंसेस इन द सोल्यूशन फेज से करंट गुजरता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चाहे वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में हो, या सब्सटेंस को आपने लिक्विड में डाला हो, मतलब सोल्यूशन बनाया हो, या मेल्ट किया हो, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया हो, तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जिससे मतलब आप मेल्ट करते हैं या किसी किसी पानी वगैरह में डालते सोल्यूशन बनाते हैं और फिर भी कंडक्शन इलेक्ट्रिकल ना करे, इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये आपके पास। सही। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज क्या है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मतलब सोल्यूशन फेज में या मोल्टन स्टेट में करंट पास कर सकते हैं। उसमें साल्ट्स आते हैं, बेस आते हैं, बेसिस आते हैं, एसिड्स आते हैं, सारे आते हैं। इनकी हम क्या करते हैं? इसमें साल्ट्स भी आ सकते हैं, इसमें एसिड्स भी आ सकते हैं, इसमें बेसिस भी आ सकते हैं। अब अगर इसकी फर्दर हम थोड़ा सा जाएं, तो हमारे पास क्या है? कोई हमारे पास वीक कंडक्टर होता है, हाँ,
वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉरी, कोई हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही, कोई स्ट्रांग है कोई वीक है। वीक कौन सा होता है? वीक, देखें, जितने भी वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, वीक बेसिस और स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। साल्ट्स, स्पेरिंगली मीन बहुत कम, स्पेरिंगली मीन वेरी वेरी लेस। स्पेरिंगली का मतलब क्या है? वेरी वेरी लेस। तो ये ऐसे हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, थोड़े से आयंस बनाते हैं जी, थोड़ा सा डिसोसिएट होते हैं, थोड़े से आयंस, और थोड़े से आयंस के बाद हमारे पास ये मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है? स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग बेसिस, और हमारे पास हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल साल्ट्स आते हैं। सही, ये सारे आ जाते हैं लाइक इन एसीएल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये देखिए, ये चीज़ कौन शो करता है? ये जो साल्ट्स है ये सारे दो दो तरह के हमारे पास, अगर वीक है तो वीक। अब ये क्यों कंडक्शन शो करते हैं? ये तो हमने बता दिया कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये कंडक्शन जो शो करते हैं वो फ्री आइंस की वजह से शो करते हैं। क्या? फ्री आइंस, फ्री आइंस इनमें होते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फ्री आइंस चाहिए, इन दोनों में से कोई एक हो तो आपके पास कंडक्शन होगा। क्लियर? चले भाई, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आप समझना चाहते हैं तो देखिए, शुगर, शुगर को आप क्या, शुगर सोल्यूशन पानी में डाल दें, इससे करंट पास करें तो नहीं होता, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई आइंस वाइंस तो बनाता नहीं है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो आइंस क्यों बनाएगा। ये जो आपके पास है ये आयनिक्स है, मतलब एसिड और बेसिस तो आयनिक नहीं होते, लेकिन वो आयन में कन्वर्ट होते हैं, सही, अपने नेचर की वजह से। और साल्ट्स को तो आयनिक कंपाउंड है, सही, तो आयंस बनाते हैं, और आयंस बनाते तो फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। अब प्लाज्मा किस तरह करते हैं? तो भाई प्लाज्मा हमारे पास क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर, ओके, मिक्सचर ऑफ कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो निकल जाते हैं, एनर्जी, यहाँ चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो इसे इलेक्ट्रॉन वेलेशन से निकल जाते हैं। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर जो कैटायन है, इनका आपस में क्या है, एक मिक्सचर बन जाता है, और ये न्यूट्रल होता है एज अ होल, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हमारे पास कैटायन होते हैं, तो ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। अब ये हाईली हमारे पास कंडक्टर हैं, ओके, ये हमारे पास क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं आयंस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो इनके मुकाबले में ये क्या है, ये सुपर कंडक्टर होती है, सुपर कंडक्टर। क्या हमारे पास प्लाज्मा क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा ये करंट पास करते हैं, क्योंकि जो यहाँ हमने चीज़ें पढ़ी वो दोनों वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह, जो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, आज जो हम चैप्टर नंबर 12 में कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं? देखिए, लेक्चर नंबर हमारे पास है 1, और चैप्टर हमारे पास हैं, तो मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ, चैप्टर हमारे पास है 12, तो ये आपको पता हो। तो चले भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो मैंने आपको सब कुछ बताया ना, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बगैर चैप्टर हम शुरू ही नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं मेन जो टॉपिक है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन
कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे पास टॉपिक है और ये देखें, आप उसको देखें, बड़ा खुश है, ये कितना हंस रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाता हूँ, फिर हमारे पास जो रिडक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम जो भी इसके बारे में बात करेंगे, हम दो कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया है ना, तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब है, एक हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सही ना। एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, सही। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, ऑक्सीडेशन। ये देखिए आपके पास बॉक्स मौजूद है और मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके अंदर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की हम तीन तरह से डिफिनीशन कर सकते हैं। दो डिफिनीशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट से और एक डिफिनीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। तो हर वो रिएक्शन के जिसमें हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ, क्या होती है, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ व्हाट, O2, ये ऐड हो गया, या ओ हम लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऐसा रिएक्शन कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल SO2 प्लस O2, हमारे पास क्या बनता है, SO3 बनता है, सही। ये भी हमारे पास 2 और ये भी हमारे पास 2। देखिए तो किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो गई है, इस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो गई है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में बात आई। अब हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास सपोज क्या है, NH3 है, NH3, और ये NH3 क्या हो रहा है जी, ये स्प्लिट हो रहा है इन2 में और 3H2 में। ये 2NH3 है, सही है, 2NH3 इंटू, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो मतलब कि ये चीज़ क्या हो गया है, ये हो गया है ऑक्सीडाइज। NH3 ऑक्सीडाइज हो चुका है इन2 में और 3H2 में। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है, देखिए ये बस एटॉमिक फॉर्म में है। अब ये क्या करता है, ये Al+3 स्टेट में चला जाता है। तो ये कब जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो देखिए ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है और हमारे पास एल्यूमिनियम +3 स्टेट में जा चुका है। अब रिजल्ट क्या होता है इस चीज़ का, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका रिजल्ट होता है, देखिए मैं इसका रिजल्ट थोड़ा सा आपके सामने लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आता है। इंक्रीज का मतलब है, यहाँ पर चूंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई प्लस माइनस, तो इस पर होता है 0 और यहाँ पर ये +3, तो इस +3 को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 0 से +3 पर जा चुका है, तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारे पास क्लियर है। तो इन तीनों को देखिए, ये और ये बिलोंग करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट के साथ, और ये बिलोंग करता है
मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऊपर वाला है आपको, ये क्लासिकल कंसेप्ट, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों ये बिलोंग करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट के साथ। और ये किस चीज़ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है मॉडर्न कंसेप्ट के साथ, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के साथ, ये आपको पता हो। अब चले जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, अब जाते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ किस चीज़ के बारे में, मैं आपको रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखिए ये है जी आपका रिडक्शन, सही। अब रिडक्शन के हमारे पास तीन डिफिनेशन है, दो किसके हैं? क्लासिकल कंसेप्ट के हैं, और एक किसका है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वही चीज़ उसका उल्टा कर ले, ये सारी ऊपर जो चीज़ें, तीन चीज़ें, इसको उल्टा कर ले। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बना दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, एच। या मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, शाबाश, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक और भी करता हूँ, देखें, ये देखें आप, इसको कहते हैं गेन ऑफ, वहाँ पर लॉस हुआ था ना, यहाँ पे लिखता हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें। तो ये तीन डिफिनीशन है। अब मैं इसके आपको क्या करता हूँ, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देता हूँ, एग्जाम्पल। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, देखिए H2 प्लस Cl2, ये क्या बना रहे हैं? 2HCl बना रहे हैं। तो इसका मतलब है जो क्लोरीन है वो क्या हो चुका है? ये रिड्यूस हो चुका है। क्लोरीन क्या हो चुका है? रिड्यूस, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन मिल चुका है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं बताता हूँ आपको। तो देखें सी, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, CO2, देखें क्या बनता है? C बनता है और O2 बनता है। तो देखिए अब CO2 क्या हो चुका है? ये रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि इससे लॉस ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हमारे पास क्या है? सपोज मेरे पास कॉपर है, कॉपर, देखिए ये देखिए मेरे पास कॉपर है और ये +2 स्टेट में है। अब इसने क्या कर दिया जी, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर एटॉमिक फॉर्म में, इसको हम मेटल कहते हैं, एटॉमिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट क्या होता है? देखिए मैं इसका थोड़ा रिजल्ट आपको बताता हूँ। इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट ये होता है कि इससे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है जी? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये देखें ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये +2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? इसका 0 है। तो +2 से 0 पर जो तो डिक्रीज होना, गेन से हमेशा डिक्रीज आता है। तो ये हमारे पास कुछ मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी था, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो थोड़ी सी बना कर दे चुका हूँ। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।